कुछ लोग ऐसे ही शो छोड़ के चले गए, परिवार है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या होता है वो शो छोड़ के चले गए। अभी 17 साल के बाद अगर किसी को कोई अपने पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो कोई छोड़ भी सकता है। तो ऑडियंस को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो दया भाभी का हे माँ माता जी था, इसका आइडिया कहाँ से आया था? और जब आपने ये दिशा जी को बोला, उन्होंने इसको उन्होंने उसको अपने तरीके से कैसे ढाला? दिशा वाकानी बहुत बेहतरीन कलाकार है। तो जब हमने उनको कैरेक्टर समझाया कि ये एकदम भोली स्त्री है, हाँ, भोलापन है, पागलपन नहीं है, भोलापन है, जो अपना पति का ध्यान रखती है, अपने ससुर का ध्यान रखती है, अपने बेटे के अंदर एकदम खो जाती है। हाँ, तो उसको कुछ भी झटका लगता है तो हे माँ माता जी। तो हमारे गुजरात में भी अगर देखा जाए तो ये बहुत लोग बोलते हैं अच्छा, कि हे माँ माता जी। और अक्सर अगर आप देखा जाएंगे तो हे राम। हाँ, तो ऐसा सब हो। तो ये ऐसे हमने एक बोला किरदार, तो उन्होंने वो कैसे रिएक्ट करूँ, हमने ऑडिशन के टाइम में सब लोग साथ में बैठे थे और तभी उन्होंने करके दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा। और ये बालकनी से बुलाना, वो मेरी मम्मी हमेशा, मेरे पिताजी जब जॉब के लिए जाते थे तो कुछ ना कुछ भूल जाते थे, तो मम्मी पीछे भागती थी, अरे ये भूल गए, ये रुमाल भूल गए। कभी टिफ़िन रेडी नहीं हुआ, पिताजी लेट होता था, चले जाते थे क्योंकि वो जॉब करते थे, तो मेरी मम्मी हमेशा उनको बालकनी से ये करके पीछे भी भाग जाती थी। तो वो जो भोलापन है, तो वो दया भाभी के किरदार में हम लेके आए। और बात में कुछ हो गया तो गरबा करना, क्योंकि हमारी जो भारतीय स्त्री है वो खुश रहना चाहती है। अगर हम लोग गाँव में भी देखेंगे तो वो लोग सहेलियाँ मिलके खुश रहती है। बट ये इस तरह के गरबे का जो ट्विस्ट आया, ये किसका आइडिया था? गरबे का स्टोरी के अंदर कुछ भी कर दो, चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो सेलिब्रेट के अंदर क्या करें, तो गुजराती लोग को गरबा ही हो जाता है। तो हमने गरबा का ये सोचा, एक पहला एपिसोड था जब बापूजी को वो छिकनी खाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो एक तपकीर का सुगंध लेते हैं, वो एक व्यसन हो जाता है कभी कभी, और व्यसन के खिलाफ है हम लोग। तो बापूजी की एक बार कमर टेढ़ी हो गई, तो तभी हमने सोचा कि चलो गरबा करा के कमर सीधी हो सकती है क्या, या दूसरी बार छिकाते हैं। तो ऐसे सब आइडिया से वो बनता गया। और इनोसेंस कैसे लेके आए, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है, हमारे सारे किरदारों का एक डिस्कशन होता रहा। पहले हम लोग वर्कशॉप करते थे, क्योंकि मेरे को ऐसी सोसाइटी बनाती जो लोगों को रियल लगे। तो जो भी आर्टिस्ट चुने, सब लोग नए थे। आप कोई भी आर्टिस्ट देखो, दिलीप जोशी थे तो उनको थिएटर का बहुत एक्सपीरियंस था, गुजराती ड्रामा में वो बहुत पॉपुलर रहे और बहुत सारी फिल्में भी की है। लेकिन थिएटर करने की वजह से उनको इम्प्रोवाइजेशंस, कैसे कोई सीन बनता है, वो अच्छा उनका नॉलेज रहा है। बापूजी भी थिएटर से है, बाकी सब लोग बहुत नए थे। किसी ने इतना बड़ा लंबा कोई शो नहीं किया था, छोटे छोटे रोल किए थे। और उसके बाद जो उनको पॉपुलैरिटी मिला है, तो मैंने कास्टिंग के टाइम पे वही सोचा कि सबके मुंह एक इनोसेंस हो। तो चाहे पुराना सोडी हो, रोशन हो, इवन तारक मेहता का जो रोल पहले कर रहे थे, वो कभी एक्टिंग नहीं करते थे पहले। तो सब लोग को ऐसे यूनाइट किया कि नहीं, सब लोग एकदम अलग दिखने चाहिए। बट जो दया भाभी गरबा करते करते कंपाउंड के बाहर चली जाती है, वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होता अच्छा, है। सेट में भी हम लोग मजे लेते हैं, और सब किरदारों का कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है कि चलो ऐसा करके देखते हैं। स्क्रिप्ट में भी हम लोग ये लिखते हैं, लेकिन मैंने पहले क्या कहा कि जब शूटिंग होता है ना, तो उसको एक सेकंड लेवल पे लेके जाना पड़ता है। एब्सोल्युटली। अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक ही सब कुछ होगा तो हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना। तो सर, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, सारी कहानियाँ जान के। लेकिन लास्ट में एक चीज़ आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग शो छोड़ के जा चुके, क्या आप उन्हें मिस करते हैं अभी भी? मेरा ऑडियंस भी मिस करता है, कभी कभी मैं भी मिस करता हूँ, क्योंकि उन लोगों से साथ मैंने शुरुआत की थी, तो मिस तो करता हूँ। क्योंकि एक लंबे अरसे से आप किसी के साथ काम करते हो और कोई जब चला जाता है तो दुख तो होता है।
तो जैसे हाथी भाई थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बहुत बीमार हो गए और चल बसे, इस जी। दुनिया से चल बसे। घनश्याम नायक थे जो जी। नटू काका थे, तो याद आती है उनकी कि अभी हमारे बीच होते तो और मज़ा आता था। हाँ। कुछ लोग ऐसे ही शो छोड़ के चले गए कि कोविड के बाद उनको शो करने का इतना मन नहीं था, हाँ। तो कुछ ऐसे ही चले गए। किसी को कुछ क्या पता क्या हुआ, एक परिवार है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या होता है, वो शो छोड़ के चले गए। मैं भी मिस करता हूँ, लेकिन एक बात है, 17 साल से सबको साथ में रख के शो करना ये इजी तो नहीं है। हम्म। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इजी नहीं है करके मैं छोड़ दूँ। राइट। मेरे को कोई भी जाता है तो दुख बहुत होता है कि जिसको सोच के हम कहानी बनाते हैं, अगर वो किरदार को हम प्यार करते हैं ना, वो कलाकार को प्यार करते हैं तो हम कहानी बना पाते हैं। अगर हम प्यार नहीं करेंगे वो किरदार को, वो कलाकार को, तो कहानी बनती नहीं है। ट्रू। तो नया कोई भी आता है तो ऑडियंस भी थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन अभी 17 साल सब लोग, कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई बीच में छोड़ के गया फिर वापस आया, तो भी हमने ले लिया कि नहीं चलो भाई हो गया, आप आ जाइए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं हमेशा शो का अच्छा देखता हूँ। हाँ। कि शो को और मेरे व्यूअर को अच्छा एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। शो को कोई बीच में, शो के ऊपर कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन अभी कोई आर्टिस्ट अगर, जैसे अभी हमारा गोली, वो पढ़ाई के लिए वो पढ़ाई के हाँ लिए वो जी। गया, तो आप, हमने उसको अच्छा फेयरवेल दिया, हाँ। आंख में आंसू भी आ गए, क्योंकि हमने जो अच्छे पल बिताए। कभी रात का शूटिंग होता है, पूरी रात, कभी कभी 10-10 रात तक शूटिंग चला है यहाँ पे। हाँ। जीपीएल के अंदर हाँ। ऐसी ऐसी आइकॉनिक कहानी है कि मैं एक एक कहानी के ऊपर विस्तार से बात कर सकता हूँ। जैसे जेठालाल पाकिस्तान चले गए तो वापस Yes. कैसे लेके आएंगे, हमको कितनी, मेरे को जद्दोजहद हुई है। इवन बापूजी अभी बलून से उड़ के चले गए, तो वो तो स्टोरी आइडिया हमारे राइटर ने बोला, मतलब बहुत अच्छा है, लिखो। हमने मिलजुल के इसको अच्छा बनाया, क्लाइमेक्स में अटक गए। हाँ। तो मिलजुल के क्लाइमेक्स का इतना स्ट्रेस हुआ कि बैंक नहीं है एपिसोड की, लेकिन मिलजुल के हो गया। तो स्टोरी के अंदर एकदम मैं भी लगा हुआ हूँ। जब तक अच्छा नहीं होता है मैं राइटर के पीछे लगा रहता हूँ। उनको भी कभी कभी बार बार लिखना पड़ता है, तो होता है। हाँ। तो कोई भी कलाकार चला जाता है तो वैसे दुख भी होता है, क्योंकि बहुत सारी बट आप टच में हैं अभी भी हाँ, लोगों कुछ लोग के साथ आज भी टच जैसा में हूँ। गुरुचरण जी बीच में उन्होंने उनका हाँ, वो थोड़ा भी सा आज जो भी उनके साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जी। हमको भी दुख है। आज भी वो मेरा, मैंने उनको बोला है कभी भी कुछ हो तो आप बेझिझक कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी कलाकार। राइट। क्या करूँगा, दुश्मनी रख के क्या करूँगा? हाँ। जब मैं दुनिया को हंसा रहा हूँ और मैं खुद नहीं हंसूंगा तो कोई मतलब नहीं है। वेल यू नो सर, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली और इसी के साथ ही मैं यही बोलना चाहूँगा कि तारक मेहता के सॉन्ग में भी एक लाइन है कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, लेकिन नज़रिए की है बात। क्या बात है, क्या बात है। देखो 17 साल हो गए, 17 साल से लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मुझे तो एक खुशी है कि ये शो से लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है। मैं विदेश में भी जाता हूँ, यूके, यूएसए, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने भारत देश का दर्शन होता है। यस। उनको पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो आर्टिस्टों ने भी बहुत मेहनत की है। तो अभी 17 साल के बाद अगर किसी को कोई अपने पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो कोई छोड़ भी सकता है। तो ऑडियंस को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लोग का प्यार है, बराबर है, लेकिन आर्टिस्टों की भी कुछ अपनी भी बातें होती है। और मैंने तो प्रण लिया है, जब तक मेरे में ताकत है मैं शो चलाते रहूँगा। जब नई नई कहानी मिलती रहेगी शो चलता रहेगा। सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, आर्टिस्ट ने, पूरी टीम ने, पूरे राइटर, डायरेक्टर, सब ने। कोई बिछड़ता है, कोई छोड़ना चाहता है, ठीक है, वो प्यार से जाए, रिश्ता रहे। 17 साल हमने साथ में काम किया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ट्रेन तो ऐसे ही सुपरफास्ट चलती रहेगी। बिल्कुल। ये और तो मैं करते रहूँगा, ये क्योंकि ट्रेन कभी रुकनी नहीं चाहिए। और मुझे बहुत गर्व है कि हम लोग सबको हैप्पीनेस देके, यस, सबको खुश करके हम लोग को पैसा मिल रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत ही ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि ये हमको मिला है, तो इसको मैं कभी भी लूटने नहीं दूंगा।
मेरे लिए प्रायोरिटी, एक अच्छा काम दिया है तो काम मरते दम तक करते रहूँगा। टोटली टोटली। इसी क्या के बात साथ आई थिंक सो यू नो, थैंक यू फॉर रिमूविंग टाइम एंड डूइंग दिस विद अस। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया गोकुल धाम सोसाइटी घूम के, तो बहुत थैंक यू सर।